हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस्ड में स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं नाबार्ड के पिछले 2-3 साल के एग्जामिनेशन पेपर्स, जिसमें कि किस किस टॉपिक से किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था अपनी 7 से 8 वाली क्लास में। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। आज हम क्लास में शाम को डिस्कस करेंगे एआरडी के सिलेबस को, उसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं पहले सारे ही सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको अगर आप टारगेट करेंगे तो आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 2021, 22 एंड 23 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको कट ऑफ का कोरिलेशन बताया है, कट ऑफ इज नॉट द टारगेट। ओके, ये याद रखना है आपको, कट ऑफ इज नॉट द टारगेट फॉर 2024। बट उससे आपको क्या देखना है कि पेपर का किस किस टाइप का लेवल अभी तक रहा है, जिसके बेसिस पे हम कह पाते हैं कि क्वांट्स में इंग्लिश यहाँ पे इजी रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए क्वांट्स में 3 मार्क्स थे, रीजनिंग में 3 मार्क्स थे, अगेन इंग्लिश में 10.25 और इसी रेंज में चल रही है। जो भी कट ऑफ है वो उसी रेंज में है। डिसीजन मेकिंग देखिए, ये तो फिक्स है 1.5 1.5 1.25। कंप्यूटर अवेयरनेस 2.75 5.5 3.25। जनरल अवेयरनेस 2.75, ईएसआई 3.5, एग्रीकल्चर 4.25 और टोटल स्कोर 46 मार्क्स का था। मतलब इन तीनों का स्कोर मिला के 46 या उससे ऊपर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कट ऑफ से काम नहीं चलेगा। हालांकि यहाँ पे सिर्फ कट ऑफ से काम चल सकता है, बट एआरडी एसआईजीए में कट ऑफ से काम नहीं चलेगा। अब आप ये समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि एआरडी में कंसेप्ट पार्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन आए। एआरडी को हम डिवाइड कर लेते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के दो पार्ट में, जिसमें कि कंसेप्चुअल पार्ट है और दूसरा करंट पार्ट है। करंट किसको हम कहते हैं, डायनामिक, जिसमें कि प्रेजेंट में हो रही चीजें आती है। कंसेप्चुअल में अगर हम देखेंगे 50 to 60% पेपर कंसेप्चुअल रहता है और रेस्ट बचा हुआ 40% 30% और इवन कभी 50% भी डायनामिक होता है। अब देखिए कुछ टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस साथ रखना। सिलेबस को आप साथ रखेंगे तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर कुछ 9-10 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है और उन 9-10 हेडिंग्स में भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो कहाँ से देखे गए हैं, एग्रोनॉमी पार्ट से, सॉइल साइंस से, इरिगेशन से, हॉर्टिकल्चर से, फिशरीज से, एनिमल हस्बेंड्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन। देखो, दो टॉपिक तो ऐसे जिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम जनरल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल जैसे मेंशन किए हैं उन्होंने अपने स्टार्टिंग में। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री में भी आप देखेंगे तो काफी क्वेश्चन हमारे ब्रीड से या फिर जो टर्मिनोलॉजी होती है उससे पूछे जाते हैं। अब टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे हम एनिमल हस्बेंड्री में न्यूबॉर्न को चिक को क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन पूछ ली, या फिर पिग का जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ब्रॉयलर किसे कहते हैं, लेयर किसे कहते हैं, मेल शीप को क्या कहते हैं, फीमेल शीप को क्या कहते हैं, बफेलो को क्या कहते हैं, बफेलो का साइंटिफिक नेम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिशरीज में भी आप देखोगे फिश से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। हालांकि एक एक क्वेश्चन हमने देखा 2021 में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। हॉर्टिकल्चर में भी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर में कभी कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं, कुछ इजी भी होते हैं। इरिगेशन में भी टाइप ऑफ इरिगेशन से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे इरिगेशन मेथड और लिफ्ट इरिगेशन अगेन टाइप में आ जाता है। ड्रिप इरिगेशन भी टाइप ऑफ इरिगेशन ही है। तो ये क्वेश्चन कौन से, इरिगेशन की टाइप के, और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉइल साइंस में टाइप ऑफ सॉइल और बेस्ड ऑन द कलर क्लासिफिकेशन या फिर नॉर्मल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे देखिए सैंडी सॉइल पूछा है, उससे पहले भी सैंडी सॉइल पूछा था, उससे पहले रेड सॉइल, और एक चीज और पूछा था ब्लैक कॉटन सॉइल। अभी यहाँ पे आपको नहीं भी दिखेगा तो वो तो मेंस में पूछ लिया जाएगा। अब ब्लैक कॉटन सॉइल या फिर महाराष्ट्र या फिर महाराष्ट्र के आसपास का एरिया उनको बहुत पसंद है, या तो उसके एग्रोक्लाइमेटिक जोन पूछ लेते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि इतना प्रेम क्यों है, बट बाद में मुझे समझ आया कि शायद ये हो सकता है उनका हेडक्वार्टर्स नाबार्ड का वहां पे है, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ वहां से पूछ लेते हैं। देन करंट पार्ट में देखेंगे एआरडी में तो स्कीम्स है। ये सारी स्कीम्स हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। स्कीम का डेटा, एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछा जाएगा। आप ये ध्यान रखिए, एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन होता ही होता है। एंड एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ एआरडी में नहीं होता बल्कि ईएसआई में भी होता है। रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, डेटाबेस क्वेश्चन होते हैं। तो ये चीज है। स्कीम्स में भी आप देखेंगे वो स्कीम्स जो कि करंट में चल रही हैं उन पे फोकस किया जाता है। जैसे लास्ट ईयर एग्जामिनेशन अक्टूबर में था, 15 अगस्त को लखपति दीदी लॉन्च की गई थी स्कीम। उसका क्वेश्चन था अमृत धरोहर, आपको पता है कि ये लास्ट ईयर कंप्लीट हुई। इफको से रिलेटेड क्वेश्चन था एसी एबीसी स्कीम, क्योंकि ये तो नाबार्ड की स्कीम है, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। तो ये अब ये क्वेश्चन भी कैसे हैं, जो नाबार्ड के वर्क से रिलेटेड हैं, डेवलपमेंटल वर्क हो चाहे उनका फाइनेंशियल या फिर
सुपरवाइजरी रोल हो। देन हम देखेंगे फेज 2 में एआरडी में कैसे पूछे जाते हैं। तो ये 2023 का है, ये 2022 का ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये 2023 का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, 2022 का ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा पार्ट है जो स्कीम से पूछा गया है। 2022 में देखो प्रधानमंत्री आवास योजना, नमस्ते स्कीम, इकोनॉमिक सर्वे, करंट पार्ट, ई नैम, पीकेवीवाई, तो सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का एनिमल हस्बेंड्री पूछा गया था। अब आप देखो एआरडी और ईएसआई में सिर्फ एआरडी का एनिमल हस्बेंड्री, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मनरेगा, पीएम विश्वकर्मा स्कीम्स, पैक्स और कोऑपरेटिव करंट टाइप क्वेश्चन था। ड्रॉट ईयर, रिले क्रॉपिंग, भगनरी, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। आप देख सकते हो इसमें भी भगनरी की ब्रीड है। ड्रॉट ईयर या फिर ये फर्टिलाइजर, सॉइल टिलेज से रिलेटेड स्टार्टिंग के टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन है। ये पीएम के एमएसवाई और केवी के, ये दोनों क्वेश्चन स्कीम के अगेन। आईसीआर, आईएमआर, आईआईएमआर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च, सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्कीम्स का बोलबाला ज्यादा है। 2022 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दूसरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन एनआरएलएम, नेक्स्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन पीडीएस। तो अब आप देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे हैं, स्कीम से रिलेटेड है। लास्ट ईयर हम कह सकते हैं कि स्कीम से नहीं थे बट डायनामिक टाइप के क्वेश्चन था। जैसे उसमें ये पूछा गया था कि रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कितना इंक्रीज हुआ है। एक्सटेंशन, एजुकेशन और एग्रोफोरेस्ट्री ये कंसेप्चुअल थे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये भी काइंड ऑफ डायनामिक और कंसेप्चुअल मिक्स था। फाइनेंशियल इंक्लूजन और डेमोग्राफिक डिविडेंड तो डायनामिक ही थे। तो अब आप देख सकते हैं डायनामिक और ऑब्जेक्टिव और कंसेप्चुअल दोनों का एक मिक्स रहता है, बैलेंस बना के पढ़ सकते हैं। ये सिलेबस है, आप देखिए हेडिंग्स पे ही क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स पढ़िए, जितना दिया गया उतना पढ़िए। और आईटी और फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए हालांकि आज मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ आईटी स्टूडेंट्स के लिए मेन चैनल में, एग्जाम बी के, वहां पे भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पे भी आप एक चीज देख सकते हैं ना, इसके जो एक समरी बुक है, हमने 100 पेजेस की, सिर्फ 100 पेजेस की पूरा टॉपिक सब्जेक्ट या फिर हम कह सकते हैं सिलेबस उसमें कवर्ड है, उसमें मेंशन किया हुआ है। वहां पे भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको एक पूरा पता चल जाएगा कि पूरे सिलेबस में क्या बात कही जा रही है, फिर आप अकॉर्डिंगली आगे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्कीम्स दी है ये इंपॉर्टेंट है, यही पढ़नी है, इससे ज्यादा मत पढ़िए, पर कम से कम इतना पहले कर लीजिए। ईएसआई में आप देखिए स्कीम बेस्ड सबसे ज्यादा पार्ट रहता है, फिर देन डेटा रिलेटेड, और ये दोनों ही चीज आप देखेंगे तो ये सारा कैसा रहता है, इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड, पीआईबी बेस्ड, और या फिर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल न्यूज बेस्ड, या फिर न्यूज़पेपर से हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल न्यूज आती है उस पे बेस्ड होता है। देन रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल मतलब सिंपल सिंपल छोटे छोटे कंसेप्ट की, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है, ओपीएम इज इलीगल और इलीगल, इन्फ्लेशन टॉलरेंस किसे हम कहते हैं, वाटरशेड किस एरिया को कहा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन ये सही में पूछे। अब देखो वाटरशेड एग्रीकल्चर में पूछा जाता है, यहाँ भी पूछा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर दोनों ही जगह है। आगे बढ़ते हैं, ये आप सिलेबस देखेंगे, ये सिलेबस है, इसके 11 पॉइंट्स हैं। इनमें क्या करना है आपको, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट पढ़ने लग गए कोई इकोनॉमिक्स की बुक, नो, वो नहीं करना है आपको। सिर्फ ये देखना है कि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, और उसके साथ साथ इसमें प्रेजेंट में क्या चीजें चल रही हैं, प्रेजेंट में क्या डेटा है, क्या स्कीम्स है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए क्या स्कीम है, इन्फ्लेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्फ्लेशन का डेटा क्या है, मेजरमेंट क्या, लास्ट ईयर क्या ट्रेंड रहा है, पॉपुलेशन का ट्रेंड है, इंडस्ट्रीज का ट्रेंड है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जिससे क्वेश्चन आया था, तो यही सब देखना है आपको। अब कई बार क्या होता है, सर ये तो बहुत कुछ हो गया, बहुत ज्यादा आपने बता दिया, क्या करें। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो हमेशा ना डरने का कोई रीजन है नहीं, कल भी मैंने ये वीडियो में बताया था। अब देखिए लास्ट ईयर जनरल में 21,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, और कितने बच्चे देने गए, 10,000। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं, आधे ही बच्चे देने जाते हैं। पहले तो फॉर्म ही कम बच्चे भरते हैं, फिर फॉर्म भी जितने बच्चों ने भरा उसके आधे बच्चे एग्जामिनेशन देने जाते हैं। तो यहाँ पे इतना कुछ कंपटीशन तो मुझे नहीं लगता है सच है, क्योंकि जो सीरियस बच्चे हैं उनके बीच में ही कंपटीशन होता है, और वो कम ही होते हैं। देन आप देखो आईटी और फाइनेंस में भी आप देखेंगे तो वैकेंसीज कम ही रहती हैं, तो कम ही बच्चे अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत, लास्ट ईयर भी आप देखोगे 15 वैकेंसी तो अराउंड 1600 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। ये सभी स्ट्रीम की कहानी इवन आप फॉरेस्ट्री में भी देख सकते हो, हमें लगता है बट बच्चे करते नहीं है अप्लाई, रीजनिंग में आ जाते हैं जल्दी से। कट ऑफ 3 मार्क्स गई थी, 20 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के 8 क्वेश्चन थे 2022 में भी, सिलॉग से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, डिस्टेंस डिडक्शन, कोडिंग की कोडिंग। अब ऐसे में अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट नहीं भी करते तो भी काम चल जाता है, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट है। और दूसरी चीज मैं बताऊं, सीटिंग अरेंजमेंट करने का तो टाइम एग्जामिनेशन में आपको मिलता भी नहीं है, क्योंकि 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन करने हैं। और आपको पता है कि पजल या सीटिंग अरेंजमेंट तो अच्छा खासा टाइम लेके जाता है, और उसमें भी क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाए तो और मुसीबत।
ना वो उगलता बने ना निगलता बने हो जाता है, ना आप आगे बढ़ पाते हैं ना उसको छोड़ पाते हैं। सो ये बड़ी इशू हो जाता है, इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ तब जाइए जब आपको लगे कि मुझसे कुछ भी नहीं हो पाया इन सब में, और अगर 8 टू 10 क्वेश्चन हो गए तो देन लीव इट। ओके, देन क्वांट्स में भी सिमिलरली कट ऑफ 3 मार्क्स थी। इसमें भी आप देखिए डीआई 5 मार्क्स की, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बाकी अरिथमेटिक। तो इसमें भी सेम चीज है, आप बाकी सारा कुछ कीजिए, अरिथमेटिक आप छोड़ सकते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल क्वेश्चन में ज्यादा टाइम जाता है। डीआई वगैरह में 5 क्वेश्चन एक साथ होते हैं, नंबर सीरीज में भी, तो वो बेनिफिट होता है। 2023 में भी लगभग लगभग यही पैटर्न था, लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। तो ये आप क्वांट्स में ही फॉलो कर सकते हैं कि अरिथमेटिक को छोड़ के बाकी चीजों को कर सकते हैं। देन इंग्लिश में आप देखिए तो इंग्लिश तो मुझे लगता है ऐसा है कि किसी को कुछ अच्छा लगता हो, किसी को कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि क्या इजी क्या डिफिकल्ट है। हर किसी स्टूडेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। किसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सही लगता है, किसी को टाइम वेस्ट लगता है। अगेन वो आपको डिसाइड करना है। और मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश का तो इतना डिफिकल्ट आता नहीं है, इजी लेवल में ही पेपर रहता है। इसीलिए आप देखेंगे 15 तक मार्क्स लाना इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। इजी टू मॉडरेट साइड रहता है पेपर प्रीलिम्स का, और मेंस का भी इजी ही रहता है, हालांकि उसमें भी मार्किंग कम करते हैं, वो मार्क्स कंजूसी से देते हैं, तो ये एक डिफरेंट बात है। डिसीजन मेकिंग देखिए, ये 6 सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं, इनको ही पढ़ना है, इनको पढ़ लेंगे तो बस आपका जो एग्जामिनेशन है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बच्चे यही नहीं पढ़ते हैं और लास्ट के लिए छोड़ते हैं, लास्ट में फिर मन नहीं करता। तो सबसे पहले और या फिर एक दिन में एक टॉपिक इसका भी पढ़िए। डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स क्या है, टाइप्स ऑफ डिसीजन क्या है, क्या स्टाइल होती है, डिसीजन मेकिंग की थ्योरी क्या है, बायसेस क्या है, डिसीजन मैट्रिक्स क्या है। ओके, तो ये था एग्जामिनेशन और उसके सब्जेक्ट्स के बारे में। कंप्यूटर अवेयरनेस को हमने नहीं डिस्कस किया, जीए को नहीं डिस्कस किया, क्योंकि जीए को हमने सेपरेट डिस्कस किया हुआ है। जीए तो जीए है, ओलंपिक्स से लेके सारी चीजें उसमें ऐड हो जाती हैं। बस हमने जितनी भी चीजें की हैं इन दोनों को छोड़ के बाकी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आज ही सबसे पहले 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, देखिए कि कितना मार्क्स आप ला पा रहे हैं, कट ऑफ ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, और यहाँ पे आपका क्या स्कोर है, ओवरऑल स्कोर क्या है ARDE SIG का, वो आपको थोड़ा सा देखना है। ओके, सो 2024 के लिए स्टार्ट तो आई होप कर ही दिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, स्टिक टू सिलेबस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। और आज शाम को जो हमारी क्लास है 7 to 8, उसमें हम ARD को डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उसके लिए आपके लिए प्री रिक्विजिट है कि आप पहले से प्रीवियस ईयर पेपर दे के आए और थोड़ा सा सिलेबस को समझ के आए, ताकि वहां पे हम बहुत अच्छे से इफिशिएंटली टाइम को यूटिलाइज कर पाए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।